आप लोगों को पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है और अब तक हम लोगों ने इसम फेल हर्फ की तारीफात और उनकी अलामात और उनकी अक़साम पढ़ ली। तो अब जो हमारी बहस शुरू हो रही है, एक नई बहस शुरू हो रही है, वो क्या है? वो है मोरब और मबनी के बयान में। इसमें मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन असल ये दो चीज़ें हैं, लेकिन इन दो चीज़ों से पहले तमहीद के लिए एक मोरब और मबनी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि फिर इसमें मुतमक्किन की 14 अक़साम है और इसमें गैर मुतमक्किन की 10 अक़साम है। तो 14 अक़साम इसमें मुतमक्किन की ये मोरब में दाखिल हो जाएंगी और 10 अक़साम इसमें मुतमक्किन की ये मबनी में दाखिल हो जाएंगी। अब इसके अंदर हमने इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन के अंदर किस चीज़ पर बहस की जाती है? वो यही बहस की जाती है एराब इसका कौन सा पढ़ा जाएगा, ज़बर ज़ेर पेश पढ़ी जाएगी या अलिफ वाव या पढ़ी जाएगी, यानी एराब की उसके अंदर मसाइल होंगे। ठीक है, एराब के बारे में। तो उससे पहले अब आप लोग मोरब और मबनी जो एक बहस है ज़रूरी, वो समझ लें आप लोग। अब मोरब एक होता है और एक होता है मबनी, और उसके बाद जो है ना एराब एक चीज़ होती है, एराब। अब वो एराब की दो किस्में हैं, एक होगी एराब की पहली तकसीम और एक होगी एराब की दूसरी तकसीम। तो ये बुनियादी तकरीबन 4 चीज़ें हैं, मोरब, मबनी और एराब की दो तकसीमें। एराब लफ्जी यानी एराब की दो तकसीम होगी, एराब की पहली तकसीम और एराब की दूसरी तकसीम। इसके अंदर फिर अलग बात होगी। तो इन 4 चीज़ों के सीखने के बाद फिर हम शुरू करेंगे अपने इसमें मुतमक्किन जो असल है। ठीक है, तो अब मोरब और मबनी की बहस हम लोग शुरू करते हैं। अब मोरब किसे कहते हैं और मबनी किसे कहते हैं? ठीक है, तो अब मोरब, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को मोरब की तारीफ लिख कर दे देता हूँ और उसके बाद जो है ना मबनी की तारीफ लिख कर दे देता हूँ, फिर उसके बाद एराब वाले पढ़ेंगे। मोरब वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। ठीक है, जैसे जा ज़ैदुन, ठीक है, और रअयतु ज़ैदन, और मररतु बिज़ैदिन। ठीक है, अब इन मिसालों के अंदर, इन मिसालों में ज़ैद मोरब है क्योंकि आमिल के बदलने से इसका आखिर बदल रहा है। यहाँ पर हमारी मोरब की तारीफ मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब ये मोरब के बारे में आप लोग समझिए तारीफ से। अब मोरब की तारीफ मैंने लिख कर दी है कि भाई मोरब वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। समझ लगी? मोरब वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। अब इस तारीफ को अच्छे तरीके से समझो। एक लफ्ज लिखा होगा, एक लफ्ज लिखा होगा, उस लफ्ज का आखिर बदल रहा होगा, यानी जैसे जैद है, अमर है, बकर है, जो भी लफ्ज लिखा होगा उसका जो आखिरी हरफ होगा ना, उसके ऊपर कभी जेर आ रहा होगा, कभी जबर आ रहा होगा, कभी पेश कुछ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी उसका आखिर बदल रहा होगा, चाहे अलिफ आ रहा हो, वाव आ रहा हो, या आ रहा हो, जो मर्जी आ रहा हो, वो तो एराब की सूरतें होंगी। यानी बस आप ये ध्यान में रखें कि भाई उसका आखिर तब्दील हो रहा हो।
ठीक है, किस वजह से तब्दील हो रहा है? वो होगा आमिल, आमिल की वजह से वो तब्दील हो रहा है। लेकिन वो उस जिसका आखिर तब्दील हो रहा है ना, अगर तब्दील हो रहा है तो उसको कहते हैं मोरब, अगर उसका आखिर तब्दील नहीं हो रहा तो उसको कहते हैं मबनी। अब इसको आप मिसाल से समझ लें, जा ज़ैदुन राइट ज़ैदन मररतु बिज़ैदिन, इन मिसालों में ज़ैद मोरब है। अब देखो पहले ज़ैदुन में क्या है, दाल पर पेश है, दूसरे ज़ैदुन में दाल पर ज़बर है, तीसरे ज़ैदुन में दाल के नीचे दो ज़ेर है। समझ लग गई? तो अब ये देखो, अब तारीफ इसके ऊपर फिट करो कि तारीफ क्या है कि भाई मोरब वो लफ्ज है, मोरब इसके इन मिसालों के अंदर ज़ैद मोरब है, ठीक है। तो अब ये मोरब वो लफ्ज है कि जिसका आखिर ये दाल, ठीक है, ये अब मोरब वो लफ्ज है जिसका आखिर, मोरब वो लफ्ज है, पूरा लफ्ज है, ये मोरब है जिसका आखिर आमिल के, ये तीन आमिल है, जा रअयतु और मररतु। अब जिसका आखिर आमिल के बदलने की वजह से बदल जाए, अब इधर दाल के ऊपर क्या है, दो पेश है और इसका आमिल क्या है, जा है, तो जा की वजह से दाल पर दो पेश आए। इधर रअयतु की वजह, यानी इधर जा नहीं था, जा की जगह हमने रअयतु लिख दिया, तो यहाँ पर रअयतु की वजह से दाल पर दो जबर आ गए और यहाँ पर ना जा है ना रअयतु है, बल्कि क्या है, मररतु है, तो यहाँ पर मररतु की वजह से दाल के नीचे दो ज़ेर आ गए। अब देखो ज़ैद लफ्ज एक है, लफ्ज एक है, लेकिन उसका आखिर तब्दील हो रहा है, कभी जबर आ रहा है, कभी ज़ेर आ रही है और कभी पेश आ रहा है, ठीक है। तो जबर ज़ेर पेश क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका आमिल तब्दील हो रहा है, जा रअयतु और मररतु, ये तीनों आमिल है, ठीक है। अब ये आमिल किसे कहते हैं? आमिल कहते हैं कि जो है ना, जो अमल करने वाला है। अब इसके अंदर जा अमल करने वाला है, इसके अंदर रअयतु अमल करने वाला है, इसके अंदर मररतु भी है, यानी मररतु अमल करने वाला है, ठीक है। तो अब ये देख लो, इसके ऊपर तारीफ हमारी फिट आ गई। कभी मोरब वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल रहा है। अब जा ज़ैदुन में ज़ैद मोरब है क्योंकि इसका आखिर यानी दाल आमिल के बदलने से, यानी जा रअयतु और मररतु भी, इन आमिल के बदलने से इसका आखिर बदल रहा है, कभी इसके आखिर में जबर आ रहा है, कभी ज़ेर आ रहा है और कभी पेश आ रहा है। ये बस मोरब की तारीफ है। लेकिन आमिल तो लिखा हो, आमिल लिखा हो, लेकिन उसका आखिर अगर ना बदल रहा हो, यानी जा भी मौजूद है, रअयतु भी मौजूद है, मररतु भी, ये भी मौजूद है, लेकिन उसका ये जो है मोरब, ये जो आखिरी आमिल यानी आमिल लिखा हो उसके बाद जो लफ्ज है वो तब्दीली नहीं हो रहा, यानी उसके ऊपर यानी असल के एतबार से उस पर जो इराब वही लिखा हुआ है, तब्दीली नहीं हो रहा, तो फिर उसको कहेंगे मबनी। अगर मोरब का आखिर यानी अगर लफ्ज का आखिर तब्दील हो रहा है तो मोरब है, अगर लफ्ज का आखिर तब्दील नहीं हो रहा तो मबनी है। ये खुलासा है, ठीक है। बात थोड़ी सी लंबी हो गई फजूल में, लेकिन जो है बस खुलासा क्या है कि भाई मोरब क्या है, वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए, और मबनी क्या है, वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले। अब जा ज़ैदुन में ज़ैद मोरब है क्योंकि इसका आखिर आमिल के बदलने से बदल रहा है, आमिल के बदलने से, यानी आमिल शुरू में जा था तो ज़ैदुन पढ़ लिया, आमिल शुरू में रअयतु आया तो ज़ैदन पढ़ दिया, आमिल शुरू में मररतु भी आया तो ज़ैदिन पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अगर आमिल के बदलने से इसका आखिर तब्दील ना हो तो उसको क्या कहेंगे, मबनी, ठीक है। अब ये मोरब हो गई ना, इसी जगह पर हम मबनी की तारीफ लिखते हैं। अब वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। अब इधर मबनी आ गया, पहले मोरब था, ठीक है। अब इनकी मिसालें जा, अब इसकी मिसालें चेंज हो जाएंगी मबनी की। अब ये देख लो, अब जा हाउलाई, ठीक है, रअयतु हाउलाई और मररतु बिहाउलाई, समझ लगे? देख लो, अब पहले मोरब की तारीफ लिख कर दी थी, मोरब की तारीफ में थोड़ी सी तब्दीली की है, ना का लफ्ज हमने बढ़ाया है। अब ये हो गई मबनी की तारीफ।
कि अब क्या है मबनी, क्या है मबनी वो लफ्ज है जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले, जिसका आखिर आमिल के बदलने से ना बदले। आमिल इसमें पता है आप लोगों को इन तीनों मिसालों में, पहले मिसाल में जा है, दूसरी मिसाल में रायतू है, तीसरी मिसाल में मररतू है। अब आमिल तब्दील हो रहा है तीनों मिसालों के अंदर, लेकिन वो लफ्ज नहीं तब्दील हो रहा। ठीक है, ठीक है। तो अब इन मिसालों में आमिल क्या है, तीनों मिसालों में, पहली मिसाल में जा, दूसरी में रायतू और तीसरी में मररतू भी। ठीक है, अब तीनों मिसालों में आमिल देख लो तब्दील हो रहा है, एक लफ्ज एक है लेकिन उसके पीछे कभी जा लग रहा है, कभी रायतू लग रहा है, कभी मररतू भी लग रहा है, लेकिन उसका आखिरी यानी उसके आखिर में एराब नहीं तब्दील हो रहा। अब देखो हाउलाई, असले वजह के एतबार से जब हाउलाई का लफ्ज इजाद हुआ उस वक्त हाउलाई पे के नीचे हमेशा जेर ही पड़ेगी। जहां भी आपको हाउलाई का लफ्ज मिलेगा उसमें हमजा के नीचे जेर ही मिलेगी। कहीं ऐसा नहीं होगा कि हाउला आ जाए, हाउला ऊ आ जाए, यानी हमजा पर जबर या पेश आ जाए, ऐसे कभी नहीं होगा। हाउलाई का लफ्ज जब भी जो है ना वजह किया गया था तो उसी वक्त जो है ना हाउलाई के नीचे जेर थी, तो असले वजह के एतबार से इसका इराब यही है हाउलाई। तो अब आमिल के बदलने से इसका आखिर नहीं बदल रहा, चाहे पीछे जा लगा दो, चाहे रायतू लगा लो, चाहे मररतू भी लगा लो, लेकिन इसका आखिर तब्दील नहीं होगा। जा तकादा, जा किस बात का तकादा करता है, जा तकादा करता है कि भाई मेरे बाद ऐसा, यानी मेरे बाद वाला जो इसम हो ना उसके ऊपर दो पेश है। ठीक है, रायतू तकादा करता है मेरे बाद वाले जो इसम होगा उस पर जबर आए। ठीक है, मररतू भी तकादा करता है मेरे बाद वाले जो इसम होगा उसके नीचे जेर आए। ठीक है, तो अब देखो अब मररतू भी हाउलाई, मररतू का तो तकादा पूरा हो गया ना कि भाई मररतू भी क्या तकादा करता था कि भाई मेरे बाद वाला जो इसम उसके नीचे जेर आए। तो अब इसके नीचे जो जेर है ये मररतू बी की वजह से नहीं है, ये हाउलाई असल के एतबार से चूंकि इसके नीचे जेर था तो इस वजह से ये मररतू बी की वजह से नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मररतू बी की वजह से तो फिर इधर जबर होना चाहिए था, इधर पेश होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसके नीचे वही एराब है, एक ही एराब है, तब्दील नहीं हो रहा, तो इसको कहते हैं मबनी। बिल्कुल आसान सी तारीफ है मोरब और मबनी की। मोरब क्या है कि जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। आमिल जा और रायतू मररतू भी, आप ये याद रखें। ठीक है, आमिल के बदलने से अगर आखिर तब्दील हो रहा है तो मोरब है, अगर आमिल के बदलने से आखिर तब्दील नहीं हो रहा तो ये मबनी है। ठीक है, अब इन मिसालों में हाउलाई जो है ये क्या है, हाउलाई मबनी है क्योंकि आमिल के बदलने से इसका आखिर नहीं बदल रहा। समझ लगी? ठीक है, हमारी मोरब और मबनी की बात यहाँ पर बस यही तारीफ थी असल मोरब और मबनी की, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो अब ये तारीफ आप लोगों ने जहन में अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। बस खुलासा क्या है, मोरब किसे कहते हैं, अगर लफ्ज के आखिर में एराब चेंज हो रहा है, जबर जेर पेश आ रही है तो मोरब है। ठीक, हाँ तो मोरब है, लेकिन अगर लफ्ज के आखिर में जबर जेर पेश नहीं आ रही बल्कि एक ही एराब लिखा हुआ है, यानी जो वो लफ्ज जब इजाद हुआ था तो उस वक्त उसके ऊपर जो एराब था वही अगर लिखा हुआ है, तब्दील नहीं हो रहा तो उसको मबनी कहते हैं। बस सही है। और आमिल किसे कहते हैं, आमिल उसे कहते हैं अमल करने वाला। ठीक है, अब इसके अंदर जा अमल करने वाला है, इसके अंदर रायतू अमल करने वाला है, इसके अंदर मररतू भी अमल करने वाला है। ठीक है, और जिस पर अमल किया जाता है, अब जा अमल करने वाला है, अमल किस पर कर रहा है, हाउलाई पर कर रहा है तो इसको मामूल कहते हैं। रायतू किस पर अमल कर रहा है, हाउलाई पर कर रहा है, इसको मामूल कहते हैं। अच्छा खैर ये आमिल और मामूल वाली बात आप छोड़ो, लेकिन जो है ना आप ये ज़हन में रखो कि मोरब और मबनी की तारीफ। ठीक है, मोरब क्या है, आप यानी अगर लफ्ज का आखिर तब्दील हो रहा है, जबर जेर पेश आ रहे हैं तो मोरब है, अगर लफ्ज का आखिर तब्दील नहीं हो रहा बल्कि एक ही एराब लिखा हुआ है, पीछे चाहे जो मर्जी आमिल आ रहा है तो उसको कहते हैं मबनी। ठीक है, तो यहाँ पर मोरब और मबनी की बात मुकम्मल हुई। अब एराब के बारे में हम पढ़ेंगे कि एराब की दो किस्में, एक एराब की पहली तकसीम और दूसरी एराब की दूसरी तकसीम। ये एराब की दो किस्में ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ना असल जो बहस है हमारे, इसमें मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन वो शुरू होगी। सही है, तो अब एराब की बात शुरू होगी। ठीक है, एराब की दो किस्में, एक एराब की पहली तकसीम और एक है एराब की दूसरी तकसीम। तो ये एराब की पहली तकसीम, एराब की पहली तकसीम।
ठीक है। अब एराब की पहली तकसीम के तहत दो बातें हैं। एक होता है एराब बिल हरका हरका, और दूसरा है एराब बिल हर्फ। हरकत वाला यानी जबर जेर पेश सुकून वगैरह को कहते हैं, और हर्फ किसको कहते हैं? वाव अलिफ या अलिफ वाव अलिफ बा ता सा जीम हा, ये हरूफ होते हैं। और हरकत किसको कहते हैं? जबर जेर पेश, ठीक है, इसको हरकत कहते हैं। तो ये बिल हरकत है, यानी हरकत जबर जेर पेश वाला इराब होगा, और इसके अंदर हरूफ वाला यानी कोई भी हरफ होगा, जो हरूफ होंगे इराब के वो इसके अंदर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो हरकत और हरूफ का आप लोगों को पता है। तो इराब बिल हरका क्या है? वो है इराब बिल हरका, वो है जो जम्मा फता कसरा या सुकून के साथ हो, ठीक है। और इराब बिल हर्फ क्या है? वो है जो वाव अलिफ या नून के साथ हो, ठीक है। अब इराब बिल हरकत की मिसाल, जैसे जम्मा की मिसाल ज़ैदुन, फतह की मिसाल ज़ैदन, और कसरा की मिसाल ज़ैदिन, और सुकून की मिसाल लम यंसुर, ठीक है। ये इनकी मिसाल हो गई। और इराब बिल हर्फ वो है जो वाव अलिफ या नून के साथ हो, जैसे वाव की मिसाल मुस्लिमूना, और अलिफ की मिसाल रजुलानी, और या की मिसाल मुस्लिमीना, और नून की मिसाल यन सुरूना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इस्म की वो इराब की पहली तकसीम मुकम्मल। अब इराब की पहली तकसीम की तरफ दो बातें हैं, एक है इराब बिल हरकता और दूसरा है इराब बिल हर्फ। इराब बिल हरका किसको कहते हैं? इराब बिल हरका वो है जो जम्मा फता कसरा या सुकून के साथ हो, जो जम्मा फता कसरा या सुकून के साथ हो। यानी एक लफ्ज लिखा होगा, उसके आखिर में अगर जबर आ रहा है, जेर आ रहा है, पेश आ रहा है या सुकून आ रहा है, यानी ऐसी अलामत हो, सुकून की यह अलामत होती है। अगर इनमें से कोई भी उस लफ्ज के आखिर में जम्मा हो, यानी पेश हो, जबर हो, जेर हो या सुकून हो, तो जो भी हो उसको हम कहेंगे ये कौन सा इराब है? इराब बिल हरका, ठीक है। लेकिन उसके आखिर में अगर जबर जेर पेश या सुकून नहीं है, बल्कि क्या है? वाव अलिफ या नून है, वाव अलिफ या नून है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये इराब बिल हरका नहीं है, बल्कि इराब बिल हरफ है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके अंदर आप लोगों को एक इश्काल हो सकता है, वो ये कि मैंने क्या लिखा है कि वाव अलिफ या नून के साथ, कि भाई यानी वाव भी एक इराब है, मुस्लिमूना के अंदर वाव इराब है। अब कोई पूछे भाई मुस्लिमूना के अंदर इराब क्या है? आप ये बता सकते हो वाव इसके अंदर इराब है। अच्छा जी, रजुलानी के अंदर क्या इराब है? अलिफ इराब है। मुस्लिमीना के अंदर क्या इराब है? या इराब है। और यंसुरूना के अंदर क्या इराब है? नून इराब है, ठीक है। अब इन दोनों मिसालों मुस्लिमूना और यंसुरूना, इसके अंदर इश्काल हो सकता है कि हमने एक वाव लिखा है और एक नून लिखा है। अब इसके अंदर वाव और नून दोनों पाए जा रहे हैं, इसके अंदर भी वाव और नून दोनों पाए जा रहे हैं, और इसमें आप कह रहे हो कि भाई वाव इराब है और इसमें आप कह रहे हो कि भाई नून इराब है, तो ये क्या चलता है? ठीक है, वाव और नून दोनों को हमने अलग अलग लिखा है, और वाव और नून दोनों इस मिसाल में भी पाए जा रहे हैं और दोनों इस मिसाल में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इराब वाव है और इसके अंदर इराब नून है, ठीक है। तो इसका क्या चक्कर है?
या तो इधर नून कर देते, इधर वाव कर देते, उलट भी तो कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया? तो इसकी वजह आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो ये है कि एक होता है इसम और एक होता है फेल। फेल होगा तो उसके अंदर नून एराब होगा, अगर इसम होगा तो उसके अंदर वाव एराब होगा, बस बात खत्म यहाँ पर, ठीक है। फेल होगा तो नून एराब होगा, इसम होगा तो वाव एराब होगा, सही है। तो अब ये एराब की जो दो किस्में हैं ये आप लोगों को पता लग गई। एराब बिल हरकत, जो जमा फतह कसरा या सुकून के साथ हो, यानी जिस लफ्ज के आखिर में जमा फतह कसरा या सुकून आ रहा है तो उसको एराब बिल हरकत कहेंगे। लेकिन अगर किसी लफ्ज के आखिर में वाव अलिफ या नून आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एराब बिल हर्फ है। समझ लग गई? अब इसके बाद जो है ना एराब की दूसरी तकसीम आप लोगों को लिख कर देता हूं। दूसरी तकसीम असल में इसमें मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन के लिए जो है यानी उन वो चीजें उनसे पहले जो है ना ये इन चीजों को जानना जरूरी है। मुरब का भी पता होना चाहिए, मबनी का भी पता होना चाहिए और एराब का भी पता होना चाहिए। अब एराब कुल 6 हो गए हमारे, कौन कौन से? यानी 6 नहीं बल्कि 8 हो गए। जम्मा फता कसरा, जम्मा फता कसरा सुकून 4 ये हो गए, और वाव अलिफ या और नून 4 ये हो गए। कुल 8 किस्म के एराब हमने अभी तक पढ़ लिए। अब यह है एराब की दूसरी तकसीम। ये आप लोगों को जो है ना अगले लेक्चर में जब हम वो पढ़ेंगे ना इसमें मुतमक्किन वगैरह की बहस, तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि ये कितने जरूरी थे। इसलिए जो है ना हमने पहले ये पढ़ लिया, ठीक है, ताकि बुनियाद ये तमीज समझ आ जाए ना, तो उसके बाद जो है ना आगे इसमें मुतमक्किन सुकून से इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। तो अब एराब की जो दूसरी तकसीम है इसके अंदर जो है ना 3 चीजें हैं। एक होगा एराब लफ्जी, वो एराब की अक़साम जो थी जो 8 वो पढ़ ली। अब ये एक अलग चीज है, एक होता है एराब लफ्जी और एक होता है एराब तक़दीरी और एक होता है एराब महल्ली। ठीक है। अब एराब लफ्जी किसे कहते हैं? जो लफ्जों में ज़ाहिर हो। ठीक है। अब एराब तक़दीरी किसे कहते हैं? जो लफ्जों में ज़ाहिर ना हो। बल्कि मुक़द्दर। और एराब महल्ली क्या है? वो है जो ना लफ्जों में ज़ाहिर हो ना मुक़द्दर हो। ठीक है। अब इसकी मिसाल जा ज़ैदुन, इसकी मिसाल जा मूसा, और इसकी मिसाल जा हाउलाई। ठीक है। बस ये 3 किस्में हो गए। उसके बाद जो है इंशाल्लाह इसमें मुतमक्किन की बात शुरू होगी असल। ठीक है, यहाँ पर जो तमहीद थी वो यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब एराब लफ्जी इसम एराब की दूसरी तकसीम के अंदर एक एराब लफ्जी होता है, एक एराब तक़दीरी होता है और एक एराब महल्ली होता है। इनके बारे में पढ़ेंगे। एराब लफ्जी क्या है? वो एराब है जो लफ्जों में ज़ाहिर हो। अब जा ज़ैदुन में देखो, ज़ैद के ऊपर क्या है? पेश है, लफ्जों में ज़ाहिर है, क्योंकि जा आपको मैंने पहले बताया जा किस चीज पे तकाजा करते हैं कि मेरे बाद वाले लफ्ज में क्या हो? 2 पेश होने, यानी मेरे बाद जो लफ्ज है उस पर जो है ना 2 पेश या 1 पेश होना चाहिए, यानी पेश हो बस। ठीक है। अब इसका तकाजा पूरा हो रहा है, ज़ैदुन में पेश है, लफ्जों में भी ज़ाहिर है, तो ये इसको एराब लफ्जी कहेंगे। अब इसके अंदर देखो,
वो है एराब तकदीरी जो लफ्जों में जाहिर ना हो बल्कि मुकद्दर हो। भाई लफ्जों के अंदर तो जाहिर नहीं है, लफ्जों के अंदर तो जाहिर नहीं है एराब, बल्कि क्या है, मुकद्दर है। ठीक है, मुकद्दर का क्या मतलब है कि यानी था तो उधर पेश ही, लेकिन जो है ना लफ्ज ऐसे है कि जहां पर एराब नहीं आ सकता। अब ये देखो, जा मूसा, अब मूसा किसी का नाम है, ठीक है, अब मूसा किसी का नाम है। अब इस जगह पर जो है ना मूसा, अब चाहे आप इसके शुरू में जहा लगा दो, चाहे राहितु लगा दो, चाहे मररतु भी लगा दो, लेकिन एराब आखिर का यही रहेगा मूसा। ठीक है, तो इसका एराब जहा की सूरत में इस पर पेश होना चाहिए था, तो लफ्जों में इसका एराब जाहिर नहीं है बल्कि मुकद्दर है। ठीक है, जैसे अर्जुन हमने मुअन्नस के एग्जाम पढ़ा था ना, अर्जुन असल में अर्जतुन था, उधर क्या है, अलामत तानीस लफ्जों में जाहिर नहीं थी बल्कि मुकद्दर थी, अर्जतुन। तो इसी तरीके से जा मूसा में जो मूसा का एराब है वो लफ्जों में जाहिर नहीं है, यानी पेश लफ्जों में जाहिर नहीं है बल्कि मुकद्दर है। ठीक है, इसी तरीके से राइतु मूसा अगर हम कहें तो उसके अंदर क्या है, जबर लफ्जों में जाहिर नहीं होगी बल्कि मुकद्दर होगा। तो और इसी तरीके से मररतु भी मूसा कहें तो उसमें जेर लफ्जों में जाहिर नहीं होगी बल्कि मुकद्दर होगी। तो ये एराब को इसको कहते हैं एराब तकदीरी। एराब लफ्जी क्या है, वो एराब है जो लफ्जों में जाहिर हो। ठीक है, अब ये ज़ैदुन का दो पेश, ये एराब है, ये लफ्जों में जाहिर है, तो इधर भी पेश होना चाहिए था, ये लफ्जों में जाहिर नहीं है बल्कि ये क्या है, मुकद्दर है। यानी असल में तो इधर पेश था लेकिन इस जगह पर नहीं लिखा गया। ठीक है, बल्कि मुकद्दर, लफ्जों में जाहिर नहीं है, मुकद्दर है। लेकिन एराब महल्ली उसे कहते हैं कि जो ना लफ्जों में जाहिर हो ना मुकद्दर हो, या तो यूं होना चाहिए कि भाई लफ्जों में जाहिर हो या मुकद्दर हो, लेकिन एराब महल्ली तो वो है कि जो ना लफ्जों में जाहिर होता ना मुकद्दर होता। अब जा हाउला, अब ये ना लफ्जों में जाहिर है ना मुकद्दर है। ठीक है, अब जा तकादा कर रहा है कि मेरे बाद वाले पे पेश होना चाहिए, लेकिन अब इधर क्या है, पेश आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब यहाँ पर पेश नहीं आ रहा, अब हम यूं कह रहे हैं कि भाई जो है ना लफ्जन चलो पेश नहीं आ रहा, हकीकतन यानी यहाँ पर पेश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब एराब महल्ली किसे कहते हैं, एराब महल्ली वो है कि जो ना लफ्जों में जाहिर हो ना मुकद्दर हो। क्या मतलब, लफ्जों में जाहिर ना लफ्जों में जाहिर है ना मुकद्दर है, तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर कुछ तफसील है थोड़ी सी। वो ये है कि मबनी ऐसी जगह पे, ये मबनी है ना, अब ये मबनी ऐसी जगह पे वाक़ई है कि अगर हम इस जगह पे कोई मोरब का लफ्ज वाक़ई कर देते, मबनी ऐसी जगह पे वाक़ई है कि अगर हम यहाँ पर कोई मोरब वाक़ई कर देते तो यहाँ पर लफ्जी या तकदीरी एराब आता। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि जा हाउलाई में ना, हाउलाई की जगह पे अगर हम ज़ैद जिक्र कर देते या मूसा को जिक्र कर देते तो यहाँ पर या तो लफ्जी एराब आता या तकदीरी एराब आता। तो ठीक है, यहाँ पर ना हमने ज़ैद को जिक्र किया ना मूसा को जिक्र किया, बल्कि क्या है यहाँ पर फिर ये वो होगी एराब महल्ली जो ना लफ्जों में जाहिर है ना मुकद्दर। ठीक है, तो खुलासा अब इसका ये है कि एराब लफ्जी वो है जो लफ्जों में जाहिर हो, एराब तकदीर वो है कि वो एराब जो लफ्जों में जाहिर ना हो बल्कि मुकद्दर हो, मिसाल इसकी जा मूसा। और एराब महल्ली क्या है, जो ना लफ्जों में जाहिर हो ना मुकद्दर हो, बल्कि मबनी को ऐसी जगह पर रखा गया है कि अगर उस जगह पर कोई मोरब हम लिख देते, यानी मोरब को तो आपको पता है ना, जिसका आखिर आमिल का बदलने से बदलता है, तो अगर उसके आखिर में हम यानी उस जगह पर अगर हम मोरब रख देते तो फिर क्या होता कि जो है ना आमिल के बदलने से उसका आखिर बदलता रहता, यानी उसके ऊपर लफ्जी एराब या तकदीरी एराब आता। ठीक है, तो ये हो गई मोरब की तकसीम, यानी मोरब की तारीफ भी पढ़ ली, मबनी की तारीफ भी पढ़ ली, और उसके बाद एराब की जो दो किस्में, पहली तकसीम एराब बिल हरका, एराब बिल हर्फ, ठीक है, वो भी पढ़ ली, और इसी तरीके से एराब की दूसरी तकसीम एराब लफ्जी, एराब तकदीरी, एराब महल्ली। ठीक है, तो ये भी पढ़ ली। तो अब इसके अंदर जो है ना ये बुनियादी चीजें थी जिनका जानना जरूरी था इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन के लिए। तो अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, इसमें मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन के बारे में हम लोग बहस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।